So hello everyone, we are going to start the revision of slope and deflection in beams, one of the most important topics and one of the most frequently asked topics in competitive exams as well. तो अभी थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं और यहाँ से हम लोग फिर कुछ मेथड्स को अप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट फ्यू ऑफ द मेथड्स एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन बीम होता क्या है इस पर भी जान लेते हैं. ठीक है. स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि जब भी हम लोग बीम्स कोई भी स्ट्रक्चर्स में जब हम बीम्स को डिजाइन करते हैं, so we have to limit the deflection of the beam to a certain limit. Otherwise, that beam will get fractured या फिर ruptured या फिर failure of the beam होने का chances है. तो इससे पहले हम लोगों ने एक बेंडिंग मोमेंट का या इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग हम लोगों ने पढ़ रखा था. m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाई y इज इक्वल टू e by r. ठीक है. तो इसी में कुछ हम लोग करते हैं गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल m by I इज इक्वल टू e by r एंड m by ei इज इक्वल टू 1 by r. ये जो ei है इसी को हम लोग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं. दिस इज समथिंग कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. इससे पता चलता है कि एक बीम अंडर द इफेक्ट ऑफ लोड्स कितना रिजिड है, हाउ फ्लेक्सिबल और रिजिड इट विल बी एंड हाउ मच रेजिस्टेंस इट विल प्रोवाइड अगेंस्ट द लोड्स फॉर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शंस बेसिकली. और आर जो होता है कर्वेचर होता है. तो ये इक्वेशन को यूज करके मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर में आप लोग को डेरिवेशन कराया था. डेरिवेशन इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट वहां पे एक रिलेशन डिराइव होके आता है, उसका यूज मैं बताऊंगा आप लोग को. जैसे कि एक आपने ध्यान दिया होगा गाइस, m by ei इज इक्वल टू, ऐसे दिया होगा ना गाइस, देखो तो m by ei इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर. देखा है आप लोगों ने ऑल ऑफ यू Yes, गाइस? sir. ठीक Yes. है. ये जो इक्वेशन आता है, जैसे कि इसमें हम लोग थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, तो ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम, यानी कि ये हो गया बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, फाइन. तो ये इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे. और ये y और x क्या है बेसिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ बीम, खासकर सिंपली सपोर्टेड बीम जो आता है उसका क्वेश्चन ज्यादा आएगा आप लोग को, तो मैं सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन करा दूंगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ दिस बीम हैज two loads, load P1 and P2, and between the loads we have an UDL. दो concentrated point loads के बीच में एक UDL है अगर, और these are the supports A and B, तब ये बीम जो है इसका, जब बीम का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम जब देखेंगे तो ये क्या होगा, बिटवीन सपोर्ट ए एंड बी ये ऐसे करके सैगिंग हो जाएगा इस. तो ये ओरिजिनल लाइन था, सेंट्रल लाइन यानी कि न्यूट्रल लेयर का. और ये न्यूट्रल लेयर का आफ्टर द डिफ्लेक्शन, यानी कि दिस द डिफ्लेक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, फिर डिफ्लेक्शन जाके मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो कहीं ना कहीं हम लोग को मैक्सिमम यानी कि y, इन टर्म्स ऑफ y हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं, तो y इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन, यानी कि बीम अपने मीन पोजीशन से कितना डिफ्लेक्ट कर गया, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो. खासकर नीचे होने का चांसेस ज्यादा रहता है. और ये जो कर्वेचर स्लो या डिफ्लेक्शन के बाद जो ये कर्वेचर बन रहा है बीम का, वो कितना एंगल, हाउ मच एंगल दैट इट विल बी सबस्टेंडिंग, ऐसे करके. तो ये एंगल, ये स्लोप आएगा हमारा विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है. तो ये हमारा स्लोप बताए, इसको बोलेंगे स्लोप बेसिकली. तो हम लोगों ने पहले कैलकुलस में एक चीज पढ़ रखा था कि स्लोप जो होता है उसको डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से. ठीक है. और ये जो इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम, इसको लेके अगर हम कोई चीज, कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो वो हमारा पहला मेथड बनता है जिसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड. डबल इंटीग्रेशन मेथड, क्योंकि अगर हम लोग को, if we have been asked to find out the deflection, then we will have to find out the deflection. हम लोग को देखना पड़ेगा कि यानी in order to find out the deflection we will have to reach up to y, d2y by dx स्क्वायर से y तक पहुंचना पड़ेगा. तो अगर हम लोग d2y by dx स्क्वायर को एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो we will get dy by dx, and if I integrate again I'll get y. सो वन इंटीग्रेशन सेकेंड इंटीग्रेशन, इसलिए इसका नाम डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है. डबल इंटीग्रेशन मेथड थोड़ा लेंथी होगा एंड यूजफुल तभी होगा, यूजफुल इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल लोडिंग. सिमेट्रिकल लोडिंग मतलब सेंटर ऑफ द बीम. ठीक है. सेंटर ऑफ द बीम पे यूडीएल ऑन द एंटायर बीम,
बेसिकली। तो वो सब केसेस में ये डबल इंटीग्रेशन मेथड इजी होता है सॉल्व करने के लिए। और इसके बारे में जितना डिस्कशन है, स्टिफनेस क्राइटेरियन, स्ट्रेंथ क्राइटेरियन जो होता है, उसके बारे में मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सब अच्छे से बात कर रखा है। बस इस लेक्चर में आप लोग को रिवीजन करा रहा हूँ हाउ टू यूटिलाइज और यूज दैट दोज पर्टिकुलर मेथड्स इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, अ बीम, we have a beam 6 meter long, simply supported at its ends, is carrying a point load of 50 kilonewton at its center. Center पे 50 kilonewton. The moment of inertia of the beam, that is I, is given as 78 into 10 to the power 6 millimeter to the power 4. If E for the material, yani ki they are talking about the Young's modulus of the material of the beam is 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square. You have been asked to find out two things: deflection at the center of the beam and the slope at the supports. ठीक है, तो ये जो बीम है कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ऑल ऑफ यू। सिंपली सपोर्टेड बीम होगा यहाँ पे ऐसे करके। तो हम लोग क्या करेंगे, विल हैव सिंपली सपोर्टेड बीम, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। सपोर्टेड सिंपली सपोर्ट्स पे ए एंड बी हम मान लेते हैं, और बीम का जो स्पैन है दैट इज 6 मीटर एज इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, एंड देयर इज अ पॉइंट लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन, 50 किलोन्यूटन एट द सेंटर। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट से अच्छा है कि मैं आपको एक बार करके दिखा दूं कि सॉल्व कैसे होगा। हाउ डू वी सॉल्व इट गाइस? एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब ये 50 दिया हुआ है मान लो, तो ये हमारा इस लोड को अगर हम लोग W मान लेते हैं, W is equal to 50 किलोन्यूटन। So since it is acting at the center, then definitely RA and RB, RA will be equal to RB will be equal to what? W by 2, symmetrical loading है। RA और RB इक्वल डिस्टेंस पे, सेंटर पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी एक्टिंग एट 3 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द सपोर्ट्स। सो ये आपका 50 by 2, ये 25 किलोमीटर आ जाएगा वन ऑफ द सपोर्ट्स का। Am I clear all of you? If there is any doubt, you can let me know, all of you, please. So अगर हम लोग कोई भी, अगर हम लोग को जब इक्वेशन यूज करेंगे, इन ऑर्डर टू यूज द इक्वेशन दैट इज डिफ्लेक्शन, यानी कि जो हमारा बीम डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बीम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सो बीम डिफरेंशियल इक्वेशन इज समथिंग लाइक ई आई डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम होता है। ई आई जो होता है, यंग्स मॉडुलस इज ए कांस्टेंट, और बीम का डायमेंशन कांस्टेंट है, तो ई आई जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इंटीग्रेशन साइन के बाहर रहेगा, इसलिए बार बार इधर लिखने की जरूरत नहीं, एक ही तरफ लिखो, यू विल बी गुड टू गो। अगर हम लोग मान लो, अगर ये बीम ऐसे, और हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन एट ए आया, और इफ आई कंसिडर एनी लो सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वन ऑफ द सपोर्ट्स, किसी एक सपोर्ट से लेते होगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स अबाउट दिस सेक्शन आर ए का, यानी कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, आर ए इंटू एक्स। देखो, और ये आर ए इंटू एक्स पॉजिटिव होगा बिकॉज ये सैगिंग कर रहा है, बीम इज सैगिंग। तो ये मैंने आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का साइन कन्वेंशन बताया था। तो आर ए ऊपर की तरफ काम कर रहा है ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा अबाउट दिस पॉइंट, तो ये बीम को ऐसे सैग करवाएगा। सो इट विल बी आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू, आर ए इंटू एक्स चाहिए, तो आर ए इंटू एक्स, आर ए इज डब्ल्यू बाई 2x, समथिंग दिस। तो हम लोग अगर ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एट एक्स, इट विल बी डब्ल्यू बाई 2 इंटू एक्स। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछना, हाँ, एनीवन, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। सो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, पहला इक्वेशन निकालते हैं हम लोग, पहला बार इंटीग्रेट करेंगे, तो ई आई फर्स्ट इंटीग्रेशन में हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, एक पहला कांस्टेंट, ठीक है। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछना, प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सर हाँ बोलो। सर हाँ কোৱা। হেল্ল'। सर এইটো ইয়াতে এইটো যোনটো আমি মুভমেন্ট লওঁ, সেইটো মুভমেন্টটো অকল এটা ফোর্সৰ কাৰণে লওঁ নেকি, বাকি এটা ফোর্সৰ কাৰণে ল'ব নালাগে? We only take one side of the section considered. If I take both the side of the considered, it will be difficult. It doesn't make sense.
আমি এটা section, I am taking a section at a distance of x from one of the supports, and if I keep moving the sections, so I can cover the entire beam. So x is a variable, this distance is variable. Got my point? Yes, sir. So this, আৰু কোৱা। এতিয়া আৰু সেই ইয়াতেতো অকল আৰ এটো ললো ন, এতিয়া Yes. যোনটো নৰ্মেল সেই আছে আপোনাৰ এই মাজত যোনটো লোড লাগি আছে সেইটোৰ কাৰণে যোনটো মোমেন্ট লাগিব সেইটো সেইটো পিছত যেতিয়া x to a ফালে আহিব, whenever we will have this, I am considering one ऐसे ले रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग x r a into x ले रहे हैं, तो r a into x about this section xx, I am taking the moment mx is equal to r a into x। अगर हम लोग उस साइड लेते तो हमारे पास क्या आता, अगर डिस्टेंस हम लोग x ले लेते हैं ऐसे करके, तो हम लोग कर सकते हैं ना, विल सी दैट, विल सी। इसलिए तो ये डबल इंटीग्रेशन मेथड बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए यूजफुल नहीं है, बहुत लंबा मेथड हो जाता है। अगर हम लोग उधर x ले लेते, इफ आई टेक एक्स एक्स एंड इफ आई टेक एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम सपोर्ट b आर बी, और यहाँ पे एक w आ जाएगा, तब क्या होगा, मोमेंट अबाउट x आर बी इंटू एक्स माइनस w इंटू वॉट, w इंटू एक्स माइनस 3। I can use this, I can write this, but এতিয়া কথা কোৱাচোন ঋষিৰাজ, is this integration easy or this integration is ওপৰতো বেছি ইজি easy? Yes. So I'll move this x from here till the end of this or till the center of the beam, so we'll get something। हम लोग को जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि deflection at the center of the beam, तो I know since this beam is having a point load at the center, so this beam will have y max। इसमें प्री रिक्विजिट नॉलेज है हमारे पास कि y max जो है वो सेंटर पे ही होगा, और dy by dx जो है, dy by dx सेंटर पे 0 होगा, बिकॉज बीम का कर्वेचर, इफ द बीम्स कर्वेचर इज समथिंग लाइक दिस, तो dy by dx अगर हम लोग करेंगे तो वो पैरेलल टू द x एक्सिस हो जाएगा। सो इन दिस केस dy by dx विल बी इक्वल टू 0। सो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर थिंग इन वन, टेकिंग वन पार्ट ऑफ द सेक्शन ओनली, और हम लोग सेंटर तक पहुंचेंगे, दैट्स इट, दैट इज इट गाइस। कैसे, देख लो, यहाँ पहुंचा तो हम लोग को मालूम चल गया कि dy by dx जो है कहाँ 0 होगा, ऑल ऑफ यू, मैंने क्या बताया, सेंटर पे 0 होगा, ऑल ऑफ यू, इज इट फाइन? किसी को डाउट होगा तो बताओ। ये L का वैल्यू ऐसे, तो अगर हम लोग ध्यान से देखने पर कि C1 पहला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ से ऑलरेडी एक आइडिया है कि dy by dx जब सेंटर पे बात करेंगे, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ द बीम, एट द सेंटर ऑफ द बीम डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम। जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा भाई, ठीक है, वहां पे आपका dy by dx 0 हो रहा होगा, और dy by dx यानी कि स्लोप सबसे मैक्सिमम सपोर्ट्स पे होगा, इन व्हाट, इन सिंपली सपोर्टेड बीम्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहला पहला आइडिया हमारे पास कि एट एट x इक्वल टू एल बाई टू पे, एट x इक्वल टू एल बाई टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, dy by dx यानी कि द स्लोप विल बिकम 0, l का वैल्यू 6 है, समथिंग लाइक दिस। तो इन दिस केस इफ आई पुट dy by dx इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा पूरा, और w बाई टू इंटू एल बाई टू का स्क्वायर बाई टू प्लस C1। तो हमारे पास 2 स्क्वायर 4, 4 टू 8, 8 टू 16, तो आई हैव डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 प्लस C1 इक्वल टू 0, तो C1 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16, ऐसा आता है। आई गॉट C1। अब यहाँ से एक और इक्वेशन लेके चलते हैं, E1 डी ई आई सॉरी आई हैड ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ये C1 था, तो आई हैड C1, तो C1 रहने देते हैं एक बार, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, लेट्स सी केस। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इन दिस केस, लेट्स सी, तो एक बार और इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ई आई इंटू वाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 12 प्लस C1 एक्स प्लस C2। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू गाइस? किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्लीज, इफ देयर इज एनी डाउट, एनीवन लेट मी नो, if there is any doubt please let me know। is it clear to all of you? Yes, sir. If, Yes, sir. किसी को डाउट होगा तो प्लीज बताना, हाँ, एनीवे प्लीज लेट मी नो। सो यहाँ से हम लोग को एक वैल्यू मिल गया यहाँ पे, तो C1 का वैल्यू मिला, अब C2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, व्हाट विल डू C2? सो
हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन हमारा स्लोप के कंसिडरेशन में आ रहा है। दिस इज समथिंग वेयर वी हैव द स्लोप dy by dx। अगर डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो वी विल हैव द डिफ्लेक्शन। दिस इज इक्वेशन 2 हमारे पास। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड थोड़ा लेंथी होता है, कोई कोई अलग अलग पॉइंट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा लेंथी मेथड बोलते हैं इसको। तो ये जनरली सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट ऑल्सो। थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा ये हो जाएगा, बोरिंग लगेगा आप लोगों को, बट यस यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड ऑल्सो व्हाइल सॉल्विंग इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, वाई मैक्स, यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे स्लोप जो है, यहाँ पे स्लोप को थीटा ए बोलेंगे, यहाँ का स्लोप को थीटा बी बोलेंगे। सिंपल एज दैट। So at x equal to 0, because I have been measuring x with respect to x from the left hand, सेक्शन x x ऐसे था, तो x इक्वल टू 0 पे तो dy by dx को हम लोग बोलेंगे थीटा ए, और एट x इक्वल टू l पे हम लोग बोलेंगे dy by dx इज इक्वल टू थीटा पे। हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम, यानी कि x इक्वल टू l बाई 2 पे निकालेंगे। x इक्वल टू, हम लोग को बोला है कि फाइंड आउट y एट x इक्वल टू l बाई 2, लेकिन C1 हमारे पास आ गया, C2 का वैल्यू निकालना है। तो C2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0, देखो हाँ, एट x इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 में देखो, जब x इक्वल टू 0 यानी कि सपोर्ट्स पे, तो सपोर्ट पे तो बीम को डिफ्लेक्ट तो होगा नहीं। बीम जो है यहाँ पे लोड लगाने के बाद ये तो यहाँ से ऐसे इस पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, डिफ्लेक्शन सेंटर पे मैक्सिमम होगा, फिर दूसरे सपोर्ट पे भी यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी y जीरो है, यहाँ पे भी y जीरो है। सो एट x इक्वल टू 0 y इज 0, y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट कर दो, आई हैव 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C2। फ्रॉम हियर आई हैव C2 इज इक्वल टू 0। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? किसी को कोई डाउट है? एनीवन? इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। तो हमारे पास क्या बचेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू, हमारे पास बचा डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 12 प्लस C1x, और हम लोग को डिफ्लेक्शन एट द सेंटर निकालना है, और हम लोग का C1 का वैल्यू हमारे पास आ चुका था, C1 का वैल्यू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 हम लोगों ने निकाल रखा था। सो यहाँ से क्या यूज करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 12 प्लस C1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू माइनस में था, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 इंटू एक्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? सर। तो हम लोगों ने इक्वेशन से हम लोगों ने x का रिलेशन में हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है, और w का वैल्यू हमारे पास आ ही जाएगा, 50 विल बी कंसिडर्ड एनीवेज, क्योंकि 50 के वजह से, यानी कि 50 किलोवाट का लोड के वजह से ही हमारे पास RA RB ये सब आ रहा है, ये आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। सो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो EI का वैल्यू है, यानी कि y मैक्स कहाँ पे होगा, एट x इक्वल टू l बाई 2 पे। तो EI इंटू वाई मैक्स, l बाई 2 का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सो w बाई 12 इंटू l बाई 2 का इंटू l बाई 2 का क्यूब माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 इंटू l बाई 2। सो आई विल हैव 2 और 8, 12 इंटू 8 इज 96, और ऊपर आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब, माइनस यहाँ पे भी डब्ल्यू एल क्यूब आएगा ही आएगा फॉर श्योर, और नीचे आ जाएगा 32। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? ई आई इंटू वाई मैक्स, तो y मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे EI रहने दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 माइनस 30, या सॉरी, अब जब एलसीएम लोगे तो 96 लो, दिस विल बी डब्ल्यू एल क्यूब और माइनस 3 डब्ल्यू एल क्यूब, 3 इंटू 32 इज 96। So I'll have minus WL cube 2 into WL cube divided by 96. So this will get cancelled. I'll have minus WL cube by 48. तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, if I talk about y max, I'll have minus WL cube by 48 E into I। ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि डिफ्लेक्शन, यानी कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम is in downward direction. Am I clear all of you guys so far? All of you? Yes, Is, sir. is it clear? Yes, sir. तो यहाँ से हम लोग डब्ल्यू वाई मैक्स, यानी कि सॉरी वाई मैक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस साइन को, चलो ठीक है, हम लोग अगर मैग्नीट्यूड में देखते हैं तो विल सी, तो डब्ल्यू का वैल्यू 50 किलो न्यूटन, याद रखना गाइस,
और बाकी वैल्यूज आप लोगों को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दिया हुआ देख लो। सो आई जो है ई जो है 2.1 इंटू 10⁵ और आई है 78 इंटू 10⁶ सब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एमएम सब चीज एमएम में है। और बीम का लेंथ जो है मीटर में दिया हुआ है, तो जहां मीटर उसको एमएम में करो और जहां किलो न्यूटन उसको न्यूटन में करो। तो माइनस 50 किलो न्यूटन, डब्ल्यू इज 50, तो 50 इंटू 10⁵ एल क्यूब 6 मीटर है गाइस, तो 6 इंटू 10⁵ एमएम का क्यूब by 48 EI. E is 2.1 into 10 to the power 5 and I is 78 into something, 78 into 10 to the power 6. देख लो 78 into 10 to the power 6. तो I have 78 into 10 to the power 6. तो यहाँ से 10 to the power 9 आ जाएगा। तो देखो -50 into 10 to the power 3, 36 into 6 is 216 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 क्यूब हो जाएगा जैसे। तो सो आई हैव 10 to the power 9 बेसिकली। सो हमारे पास 48 into 2.1 into 10 to the power 5 into 78 into 10 to the power 6। तो 10 to the power 6 खत्म यहाँ से, 10 to the power 3 10 to the power 3 10 to the power 6 10 to the power 5 से एक जीरो बच जाएगा, विल हैव 1 0 आउट हियर। सो यहाँ से कैलकुलेशंस करके यू विल हैव वैल्यू लाइक 500 50 into 10 500 into 216 divided by 48 into 2.1 into 78। कितना आ रहा है guys all of you? How much this value is coming out as? 13.736 आएगा guys, देख लेना। तो माइनस साइन है, माइनस साइन डिनोट्स कि नीचे की तरफ जा रहा है। Am I clear all of you? Is it clear guys? Yes or no? Yes, sir. तो y max हम Yes, लोग sir. ऐसे निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन में अगर आपको इसेंट्रिक लोड दे दिया तो आप कितना याद रखोगे? WA² B² बाई 48 EIL, कितना याद रखोगे ये सब चीज? यानी कि इसको आप ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखोगे तो दिमाग खराब होगा। इससे अच्छा है मेथड्स याद रखो, कैसे मेथड को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेम डबल डिफरेंशिएशन मेथड का ही पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसके बारे में भी करके दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को एक मेथड और अच्छे से पढ़ा देना चाहता हूँ, विच इज नोन एज मकॉलेज मेथड। ऑल ऑफ यू हैव यू हर्ड अबाउट द नेम मकॉलेज मेथड गाइस? Yes, Yes, sir. sir. क्या सुना है मकॉलेज मेथड के बारे में? कब यूज करते हैं मकॉलेज मेथड? एनीवन? ऋषिराज, व्हाट डू यू थिंक, कब हम लोग यूज करेंगे? बोलो। When we shall use the Macaulay's method? Any idea? Multiple load again. Yeah, when we have multiple loads and if the load is not symmetric, जहां तहां लगाया हुआ है, यूडीएल लगाया हुआ है लोड, पॉइंट लोड के साथ। मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक पॉइंट लोड एक यूडीएल के साथ और एक ओवरहैंगिंग के लिए। तो आने वाला यूनिवर्सिटी एग्जाम में खासकर डीयूआईटी स्टूडेंट्स आप लोग सारा सॉल्व कर लोगे, नो डाउट इन इट। खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप लोग। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। हाँ, कुछ कुछ जो चीज है आपको खुद से करना। मैं आपको एक अच्छा थोड़ा सा बड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वी शैल सी व्हाट इट इज given to us in this particular question. So यहाँ पे दिया हुआ है आपको, a beam of length 6 meter is simply supported at its ends and carries 2 point loads 48 kilonewton and 40 kilonewton at a distance of 1 meter and 3 meter from left support। तो हमारा simply supported beam है, so simply supported beam होगा ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट ये है लेफ्ट सपोर्ट, दिस इज द राइट सपोर्ट। A beam of length 6 meter is simply supported at its end। दोनों पूरा लेंथ का द बीम इज 6 मीटर, सो दिस इज 6 मीटर। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे दो पॉइंट लोड काम कर रहा है 48 एंड 40 एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 3 मीटर। सो यहाँ से 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा विच इज 48 किलोमीटर, और 3 मीटर एग्जैक्टली एट द सेंटर पे हो जाएगा, दैट इज 40 किलोमीटर। ठीक है।
फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। तो ये सपोर्ट ए, ये सपोर्ट बी, ऐसे दिया। अब बोला फाइंड द डिफ्लेक्शन अंडर ईच लोड, यानी कि लोड जो है आपका लोड P1 और लोड P2 के निकालो, P1 दिस, P2 दिस। तो यू हैव टू फाइंड आउट y1 एंड y2। तो आपको यूज करके, यानी कि कोई मेथड से एनालाइज करके आपको पता करना है कि y1 कितना होगा, y2 कितना होगा, एंड द पॉइंट एट विच मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑकर्स, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ये भी जानना है हम लोग को। तो वी शैल सी दिस। हमारे पास ई और आई का वैल्यू दिया हुआ है। तो शैल आई मूव अहेड ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस क्लास, आर यू गेटिंग द Yes, sir. पॉइंट? Yes, ओनली sir. ओनली फ्यू ऑफ यू गाइस। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ए एंड बी, द रिएक्शंस एट ए एंड बी। सबसे पहले अगर मैकॉलेज मेथड यूज करना है तो हम लोग रिएक्शन एट ए एंड बी को पहले डिटरमाइन कर लेंगे। विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर ए एंड आर बी। सो आर ए ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा ऐसे, और आर बी भी ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। सो विल हैव आर ए, विल हैव आर बी। सो आर ए प्लस आर बी will be equal to sum of total upward load will be equal to sum of total downward loads. So 48 plus 40, so 48 plus 40, I'll have 88 kilonewton. अब क्या करेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो दो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू टेक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट ए ले लिया, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए लेते हैं, तो मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बीम। सो हमारे पास मोमेंट एट ए, मोमेंट अबाउट ए ले रहे हैं, दिस इज अबाउट ए, तो आर बी इंटू क्या हो जाएगा 6। सो हमारे पास आर बी इंटू 6 माइनस, ये आर बी इंटू 6 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको पॉजिटिव लिया मान लो, तो 40 क्लॉकवाइज घूम रहा होगा अबाउट ए, चेक करो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, 48 भी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा होगा। सो दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर और दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। So minus 40 into 3, 40 into 3 minus 48 into 1. So minus 48 into 1 is equal to 0. हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, बोलो तो वैल्यू आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 40 इंटू 3 इज 120 प्लस 48। सो आर बी इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे तो 20 प्लस 8, 28 किलोमीटर आएगा। बस चेक करो तो ऑल ऑफ यू, 6 से डिवाइड कर दिया दोनों को, 120 डिवाइड, ठीक है। तो आरबी का वैल्यू 28 आया, तो आर ए का वैल्यू कितना आएगा 60 किलोमीटर। वेरी गुड, 60 किलोमीटर आया। दो अलग अलग हम लोग को सपोर्ट्स मिलके हैं, आर ए और आर बी मिल चुका है। क्वाइट इजी, निकालना आसान है, वेरी इजी टू डिटरमाइन। अब आर ए एंड आर बी इस चीज में निकालना जरूरी है मैकॉलेज मेथड में, क्योंकि हम लोग मैकॉलेज मेथड में क्या करेंगे, हम लोग बीम तो लेंगे, लेकिन बीम में हम लोग एक ऐसा सेक्शन लेंगे फारदेस्ट, ऐसे ले लेंगे। देखो कैसे बताता हूँ मैं, एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा। दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे आर ए ऐसे काम कर रहा होगा, और यहाँ पे आर बी। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? तो यहाँ पे हमारे पास 48 किलोमीटर और यहाँ पे आ रहा है 40 किलोमीटर सेंटर में। ध्यान से सुनना, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ एक चीज। तो हम लोग क्या करेंगे यूजिंग मैकॉलेज मेथड। तो मैकॉलेज मेथड में क्या करेंगे, वी विल हैव, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, देखो ना। तो इफ यू राइट डाउन मैकॉलेज मेथड, सो आपको लिखना होगा यहाँ पे कैसे। तो हम लोग सारा चीज फ्रेम करेंगे बीम डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके, बेंडिंग मोमेंट लिखते जाएंगे। सो वी विल हैव, ये जो हमारे पास 40 किलोमीटर, हम लोग एक ये ले लेंगे, विल टेक वन सेक्शन एक्स एक्स, ऐसा एकदम फारदेस्ट, एकदम दूर तक। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है। Yes, sir. तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, यहां से हम लोग क्या करेंगे, विल कंसिडर दिस डिस्टेंस एज एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स ले लेंगे, और फिर हम लोग बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स लिखेंगे। यहाँ पे ऐसा सेक्शन लेंगे जिसमें सारा लोड आ जाए, एवरी लोड इज इंक्लूडेड, 48 40 आर ए एक तरफ का, आरबी का तो छोड़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट को एक्स में ले जाएंगे, मान लो ये जो सेक्शन एक्स एक्स को यहाँ पे ले जाते हैं, तो ऐसे भी आरबी का मूवमेंट बनेगा भी नहीं कुछ, वो बेंडिंग मूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि सेक्शन जो है बी पे लाई कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट।
सो हम लोग जब लिखते हैं बेंड, इसमें अलग अलग पार्ट्स पे पार्ट में करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, लिखने का तरीका सीखना। हाँ, सो आई विल हैव ई आई d2y by dx स्क्वायर, ये तो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है। अब बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स लिखने का तरीका देखो। हाँ, पहले आर ए इंटू एक्स लिख दें, आर ए इंटू एक्स, आर ए ऊपर की तरफ काम कर रहा है तो क्लॉकवाइज ऑल ऑफ यू, फिर यहाँ पे एक पार्टीशन दे दिया। अब सिर्फ 48 पे ध्यान दो, तो 48 एक्स यानी कि सेक्शन एक्स एक्स से कितना डिस्टेंस पे है, तो दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये तो 1 मीटर है यहाँ से, दिस इज 1 मीटर, तो यहाँ से कितना होगा x माइनस 1, सॉरी we will have x minus 1. Am I clear all of you guys? So we will have minus 48, क्योंकि ये अब उल्टा घूम रहा है ऐसे, आर ए ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, तो 48 अबाउट एक्स एक्स 48 किलोन्यूटन will have anti clockwise bending moment, तो minus 48 x minus 1, 48 into x minus 1. अब ये डिस्टेंस कितना पे होगा, दिस डिस्टेंस will be x minus 3, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है। Am I clear all of you guys so far? We'll have another partition here. I'll write down minus 40 x minus 3. Is it clear, yes or no guys so far? Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज बताना। हाँ, सो ये आर ए का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 60 इंटू एक्स, विल हैव वन पार्टीशन, माइनस 48 एक्स माइनस 1 माइनस 40 एक्स माइनस 3। लिखने का तरीका, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, विल हैव ई आई d2y by dx स्क्वायर। कोई डाउट होगा तो प्लीज बोलना। हाँ, प्लीज लेट मी नो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे, लेट्स इंटीग्रेट वंस। तो इंटीग्रेट करने पे ई आई विल हैव dy by dx इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 60x, 60 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? All of you guys Yes, getting sir. a point? Yes, sir. Minus 48 Sir. x माइनस वाई का, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस 40 x माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं, तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग का इस तरह से फॉर्मेशन में आएगा। दिस कैन बी रिटन एज 2 से कैंसिल हो जाएगा 30, 2 से कैंसिल हो जाएगा 24, 2 से कैंसिल हो जाएगा 20। सो आई विल हैव 30 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। सो ऑन दिस साइड आई हैव ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये जो इक्वेशन आ रहा है ये स्लोप के लिए आ रहा है। कभी भी कोई स्लोप पूछेगा आपको, स्लोप एट दिस एंड दिस, तो आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, दिस इज फॉर स्लोप, बिकॉज यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट होगा तो प्लीज Yes, बताओ sir. मेरे को, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। ठीक है, लेकिन हाँ एक और चीज, वेरी सॉरी, मैंने एक चीज नहीं किया यहाँ पे, मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा पहला सेक्शन में ऐड करोगे, ये भी बताऊंगा क्यों। यहाँ पे एक C1 ऐड होगा गाइस, ठीक है, तो वी विल हैव C1 यहाँ पे 30x स्क्वायर प्लस C1। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करोगे क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो आपको C1 का वैल्यू आएगा, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल होने। फिर हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग वंस अगेन, इंटीग्रेटिंग अगेन। अगर हम लोग जब इंटीग्रेट वापस करेंगे तो आई विल हैव ई आई इंटू वाई, तब क्या हो जाएगा, 30x क्यूब बाई 3 प्लस C1x प्लस C2, C1 का इंटीग्रेशन C1x, और एक और इंटीग्रेशन की वजह से, एक और इनडेफिनेट इंटीग्रल की वजह से आपके पास एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है C2, फिर माइनस 24 क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? एनीवन एनी डाउट? इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, प्लेन इंटीग्रेशन करते हुए जा रहे हैं बस। सो आई विल हैव e1 ei इंटू वाई इज इक्वल टू 3 से कैंसिल हो जाएगा, विल हैव 10x क्यूब प्लस C1x प्लस C2, यहाँ पे आएगा माइनस 8 x माइनस 1 का क्यूब और माइनस 20 बाई 3 x माइनस 3 का क्यूब। अब सिंस क्या है यहाँ पे,
this is what? This is simply supported beam. तो हम लोग को पहले ही C1 और C2 का वैल्यू जान लेना होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम जब होता है SSB, तो इसका एंड्स में डिफ्लेक्शन 0 होता है, यानी कि दो अननोन है, दो कंडीशन कर लेंगे, यानी कि एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 आपका y इज 0 एंड x इक्वल टू l पे विच इज इक्वल टू 6 मीटर, वहां पे भी y 0 है guys। तो दो इक्वेशंस आ गया ना ऑल ऑफ यू। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो प्लीज। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इज देयर एनी डाउट एनीवन? यस और नो? क्लियर है सब? किसी को क्लियर है? यहाँ पे फिलहाल मैं बता रहा हूँ क्या चीज, whatever the things that I am saying here, is it making sense to you guys, all of you? This Yes, sir. Yes, sir. Yes, this sir. and limits and this conditions and conditions। अब ध्यान से सुनना है, कॉलेज मेथड में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है guys। जब भी कोई पार्टीशन के बारे में बात करते हैं, वो पार्टीशन में वेरिएबल तो ये है guys। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल x-1, तो ये वाला पार्टीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, ये वाला पार्टीशन कर रहा है, तो -8 इंटू x-1 का क्यूब, आई हैव -8 इंटू x-1 का क्यूब। ये कंसिडर कब करेंगे हम लोग? ये कंसिडर तब करेंगे जब हम लोग का वैल्यू x-1 का क्यूब ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा? ग्रेटर देन 0, निगेटिव 0 या फिर निगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग। ग्रेटर देन 0 होने के लिए x का वैल्यू 1 से ज्यादा होना पड़ेगा, यानी कि 1.5 2 समथिंग लाइक दिस। तो कोई भी सेक्शन को, कोई भी पार्टीशन को अगर हम लोग कंसिडर करने वाले हैं इन आवर कैलकुलेशन, दिस वैल्यू शुड नॉट बी 0। 0 होगा तो ऐसे भी ये पूरा 0 हो जाएगा, लेके करेंगे क्या? और निगेटिव का कोई मतलब नहीं है गाइस। दिस थिंग टर्निंग आउट टू बी निगेटिव, नो पॉइंट। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 जब तक आएगा तभी कंसिडर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट में हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव वाला सेक्शंस नहीं कंसिडर करेंगे। तो पहला कंडीशन केस 1, एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, यानी कि ei इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस C2। तो फ्रॉम हियर आई हैव C2 वैल्यू एज 0। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? पहला बाउंड्री कंडीशन। कोई डाउट होगा तो बताना प्लीज यहां से। अब हम लोग को C1 निकालना है। केस 2, अब हम लोग x का वैल्यू कितना यूज कर रहे हैं? एट x इक्वल टू 6 मीटर, y इज अगेन 0। तो हमारे पास ऑन दिस साइड ei इंटू y, ये तो 0 हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार नीचे लिख देता हूँ सो दैट इट विल बी अ लॉन्गर वन, थोड़ा सा बड़ा होगा। केस 2 जो हमारे पास है, एट x इक्वल टू 6 मीटर, y is again 0, no deflection at the other end of the beam, no deflection, so I'll have ei into 0। तो x इक्वल टू 6 पे तो 10 इंटू 6 का क्यूब, तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, 10 इंटू 6 क्यूब प्लस C1 इंटू 6, C2 का वैल्यू 0 मिल चुका है, नहीं लिखने से भी चलेगा। अब 6 जब आ रहा है, जब x का वैल्यू 6 लेंगे, दूसरे कोने तक जा रहे हैं हम लोग बीम का, तो हम लोग इसको भी और इसको भी दोनों को कंसिडर करेंगे, बिकॉज x-1 यानी 6-1 पॉजिटिव, 6-3 पॉजिटिव, यानी कि आई हैव -8, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, -8 6-1 का क्यूब माइनस 20/3 6-3 का क्यूब। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? यस और नो? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ये 0 6 का क्यूब 216, तो आई हैव 2160 प्लस 6C1 माइनस 8 इंटू 5 का क्यूब माइनस 20/3 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब से ये स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक 3 चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। सो आई हैव 0 2160 प्लस 6C1 माइनस 8 इंटू 125 माइनस 20 इंटू 9, यानी कि 180। यहाँ से 6C1 हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, C1 का वैल्यू
सो यहाँ से हमारे पास 8 इंटू 125, तो 125 इंटू 4 500, तो ये 1000 हो जाएगा। सो इधर आएगा तो 1000 प्लस 180 माइनस 2160, सब कुछ को इधर ले आ रहा है। सो इज इक्वल टू 6C1। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? Yes, sir. C1 का वैल्यू कितना आ रहा होगा चेक करो तो गाइस ऑल ऑफ यू। C1 इज इक्वल टू, चेक करो, 1180 माइनस 2160, 980 बाई 6, तो ये आपका 163.33 आ रहा है, चेक करो तो गाइस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. आई एम हैविंग 163.33 वैल्यू। C1 का वैल्यू आया मेरे पास, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, काम खत्म। तो हमारे पास C1 C2 जो निकालना था वो निकाल लिया हम लोगों ने एंड कंडीशन से। ये एंड कंडीशन हमेशा काम करेगा सिंपली सपोर्टेड बीम। सो आई विल हैव दिस, और उसके बाद हमारे पास, हम लोग के पास क्या रह जाएगा, तो पूरा इक्वेशन लिख देंगे गाइस। सो आई विल हैव दिस इक्वेशन रिटन एज, नाउ फाइनली वी हैव द कंप्लीट इक्वेशन EI इंटू वाई। इधर आ जाएगा tan x क्यूब प्लस, क्या लिखा है, C1x था ना, tan x क्यूब प्लस C1x, तो C1 इज माइनस 163.33 माइनस 163.33, C2 का, और यहाँ पे x है, x C2 का वैल्यू 0 है, नहीं लिखने से भी चलेगा। और फिर हमारा दूसरा पार्टीशन यहाँ पे -8 x माइनस 1 का क्यूब माइनस 20/3 का x माइनस 3 का क्यूब, दिस इज इट, 20/3 का x माइनस 3 का क्यूब। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? यस और नो? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. कोई डाउट होगा तो बताओ। हाँ, अभी हम लोग को क्या पूछा, ये क्वेश्चन हम लोग का फाइनली क्वेश्चन बन गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर डिफ्लेक्शन। अब हम लोग को डिफ्लेक्शन कहाँ पूछा है, मैं छोटा सा बीम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ guys। तो हमारा बीम यहाँ पे RA था, यहाँ RB था, RA RB का वैल्यू निकल रखा था हम लोग के पास, और यहाँ पे हमारे पास 48 था ना गाइस ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लेट्स सी, 48 एंड 40, ठीक है, वेरी नाइस। सो आई हैड 48 एंड 40, अलग अलग लोड थे। तो हम लोग को लोड P1 के नीचे Y1 निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना था गाइस, ये डिस्टेंस 1 मीटर था ना ऑल ऑफ यू, और ये डिस्टेंस कितना था, 3 मीटर था। तो एट x इक्वल टू 1 मीटर, तो हम लोग को लोड मिल जाएगा P1 48 किलो। एट x इक्वल टू 1 मीटर, तो डिफ्लेक्शन इज EI इंटू Y1। तो 1 मीटर लेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 0, ये खत्म। अब ये 1 माइनस 3 तो -2, ये भी नहीं लेंगे। तो हम लोग 1 मीटर लेंगे तो हम लोग का सेक्शन यही होगा ना, हम लोग वहां तक क्यों पहुंचेंगे, 40 तक क्यों जाएंगे, नॉट अ पॉइंट। सो हम लोग सिर्फ यहाँ तक रह जाएंगे, यानी कि पहला पार्ट को ले लेंगे हम लोग, ये पार्ट नहीं लेंगे, ये पार्ट भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 माइनस 1 0, ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस। 1 माइनस 3 -2 नेगेटिव, विल नॉट टेक इट। सो आई विल हैव इट tan इंटू 1 का क्यूब माइनस 163.33 इंटू 1। सो क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास, y1 इज इक्वल टू tan माइनस 163.33 डिवाइडेड बाई E इंटू आई। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? किसी को डाउट होगा तो बताना, ठीक है। कितना आ रहा होगा ये, समथिंग लाइक दिस। और ये C1 का वैल्यू, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, ये जो C1 और C2 ये सब कुछ, ये क्या चीज में वैल्यू में आ रहा होगा गाइस, दिस थिंग विल बी कमिंग ऑन दिस साइड, जस्ट अ मिनट गाइस, किलो न्यूटन में था ना सब कुछ ये, तो हमारा यहाँ पे क्या था, किलो न्यूटन, ठीक है। तो किलो न्यूटन इंटू एक्स, फाइन। तो यहाँ इस साइड हमारा, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, ई, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हो रहा है। जब आपका लोड किलो न्यूटन में होगा और यहाँ पे मीटर है ये चीज, तो देख लो यहाँ पे क्या होगा, इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। तो ई आई, कभी कंफ्यूज मत होना, ई आई इंटू वाई, नहीं तो आप आंसर मीटर में लिख के आ जाओगे, मीटर में डिफ्लेक्शन हुआ तो बीम खत्म। तो ई इज न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू आई कितना है, mm टू द पावर 4, और y कितना होना चाहिए, mm में आना चाहिए, हमारा mm में आना चाहिए ना गाइस ऑल ऑफ यू, Yes, sir. बोलो। सो ये mm स्क्वायर है, तो ये 2 चला जाएगा, तो न्यूटन mm क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूटन mm क्यूब है,
लेकिन राइट हैंड साइड में हम लोगों ने लोड किलोन्यूटन में लिया है, लेंथ मीटर में लिया है, तो हम लोग को न्यूटन मीटर क्यूब होगा कि नहीं गाइस? किलोन्यूटन मीटर क्यूब होगा ऑब्वियसली। दिस थिंग विल कम आउट इन किलोन्यूटन मीटर क्यूब और नॉट? बोलो। Because we have taken the distances in meter and the loads in kilonewton. As simple as that. Easy way to determine. नहीं तो आप पीछे ट्रैक करते चले जाओगे तो दिमाग खराब होगा। मैं आपको समझा दे रहा तरीका कैसे। सो यहाँ पे ई आई इंटू वाई रहने दो। देखो हाँ तरीका देते हैं। ई आई इंटू वाई वन, तो ये हमारे पास 10 माइनस 163.33, तो माइनस माइनस 153.33, लेकिन ये किलो न्यूटन मीटर क्यूब है, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ न्यूटन, और मीटर क्यूब को mm क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁹ हो जाएगा गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? सब किसी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑल ऑफ यू Yes, गाइस, sir. यस और नो? इसलिए ये कन्वर्जन, ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसके बिना आप क्या करके आओगे 153.33 डिवाइडेड बाई समथिंग 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 ई इंटू आई करके रख के आ जाओगे। आपको इधर का यूनिट्स का जो है मैच नहीं कर पा रहा। डायमेंशनली करेक्ट है दोनों तरफ, मीटर न्यूटन और मीटर आपका आएगा, MLT दोनों तरफ सेम आएगा, लेकिन यूनिट सही नहीं रहेगा। एक तरफ mm में ले रहे हो तो दूसरी तरफ आप मीटर में ले रहे हो, so you'll have to convert this. So I'll have y1 is equal to minus 153.33 into 10⁻12 divided by ei, e और i दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, देखो e is 2 into 10⁵, I is 85 into 10⁶। तो 2 into 10⁵, 2 into 10⁵ into 85 into 10⁶, 6 और 5 11, खत्म, 1 0 रह जाएगा। So I'll be having 1 minus 153.33 into 10 divided by 2 into 85. Am I clear all of you? ठीक है? So minus 153.33 divided by 170 into 10, तो 1 से खत्म, 153.33 divided by 17 कर दो, कितना आ रहा होगा वैल्यू? चेक करो तो, माइनस 9.019 आ रहा होगा, चेक करो। Yes, sir. प्लीज चेक। सो माइनस 9.019 का मतलब, आने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हो रहा है, और दिस इज द डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम अंडर विच लोड? अंडर द फर्स्ट लोड दैट इज ऑफ 48 किलोमीटर। ये रहा। अब हम लोग y2 निकाल सकते हैं, तो y2 क्या करेंगे? ei इंटू y2, तो हमारे पास क्या था? tan x क्यूब प्लस c1x, हमारे पास माइनस 8x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, देखो क्यूब था क्या, आई गेस क्यूब, ठीक है, और माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 6, माइनस 20 इंटू माइनस एक्स बाई 3, यहाँ 20/3 था गैस, 20/3, यस 20/3 है, सो 20/3 ऐसे आ रहा है। हम लोग को y2 यानी कि एट x इक्वल टू कितना ले रहे थे हम लोग? 3 ले रहे थे गैस, 3 मीटर पे। 3 मीटर पे हम लोग को सेकंड लोड मिल जाता। सेकंड लोड कौन सा? 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर के नीचे का लोड क्या कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसको और इसको ले लेंगे, x इक्वल टू 3 पे दिस एंड दिस दोनों कंसिडर होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? इफ यू हैव एनी डाउट एंड Yes, लेट मी sir. नो। तो हम लोग क्या करेंगे? ei इंटू y2, तो वी विल हैव ei इंटू y2, ये आपका 10x क्यूब आ जाएगा। सो आई विल हैव 10 इंटू 3 क्यूब, c1 का वैल्यू माइनस 163.33 इंटू 3 आया, और यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, x माइनस 1 तो एटलीस्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे x 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 3 0, दिस थिंग विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस नाउ। सो आई विल हैव माइनस 8 इंटू 3 माइनस 1 का क्यूब, वेरी नाइस। सो आई विल हैव 3 क्यूब 27, तो 27 इंटू 10 इज 270, माइनस 163.33 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2 का क्यूब, तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। तो आई हैव, इसका वैल्यू बताओ तो गैस कितना हो रहा होगा? 8 इंटू 2 क्यूब इज 8, 8 इंटू 8 64, इसके वैल्यू प्लीज लेट मी नो। ये 283.99, चेक करो तो गैस, 270 माइनस ये पुट करोगे 63.33 इंटू 3 करोगे, तो भूलना मत 3 को मल्टीप्लाई करना गैस, तो ये कितना आ रहा होगा? माइनस 283.99 आ रहा होगा, चेक करो तो गैस प्लीज। Yes, sir. Minus 283.99. 99, तो यहाँ पे फिर से एक किलो न्यूटन मीटर में होगा कि नहीं गैस? किलो न्यूटन मीटर क्यूब में होगा ये,
और यहाँ पे हम लोग न्यूटन mm³ में ले रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो दिस विल बी -283.99 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻9, और EI का वैल्यू 2 इंटू 10⁻5 इज I, एंड 85 इंटू 10⁻6 इज I। तो दिस इज E, दिस इज I। 11 से चला जाएगा, सो एक 0 रह जाएगा, 1 0 विल बी लेफ्ट आउट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा y2 का वैल्यू? ये EI नीचे आ गया guys, ये y2। तो y2 will come out as -16.7। चेक करो तो guys, am I clear all of you guys? Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताना। एनीवन, एनी डाउट? इज इट क्लियर? यस और नो गाइस? यस और नो? सब किसी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब आता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक यूडीएल भी डाल देते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो इससे आने वाला स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा 60% to 70% क्वेश्चंस अभी तक रिवीजन से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप खुद से ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ लोगे तो वहां से तो सॉल्व होगा ही होगा। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है guys, a beam ABC of length 9 meter has one support on the left end and the other support at a distance of 6 meter from left end। ठीक है भाई, बहुत सही। यानी कि दो सपोर्ट है, एक बीम ABC है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक लेफ्ट सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट जो है वो काम कर रहा है 6 मीटर पे। सो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ था, लेकिन मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोग। कैसा डायग्राम दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए guys, समझे? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट ये आ रहा है, सपोर्ट ए, और बीम का नाम है ABC, तो डेफिनेटली बी यहाँ कर देते हैं guys। तो दिस इज बी, ठीक है guys। तो हमारा बीम ABC of 9 meter has one support on the left hand and the other support at a distance of 6 meter from left hand. So I'll have this as 6 meter। तो बचा हुआ 9 मीटर का है, तो डेफिनेटली ओवर हैंगिंग पार्ट जो होगा वो 3 मीटर का होगा। Am I clear all of you? ठीक है, द बीम कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 12 किलोन्यूटन एट द राइट एंड। तो राइट एंड पे 12 किलोन्यूटन काम करेगा, तो बी यहाँ पे 12 किलोन्यूटन का काम कर रहा होगा लोड, पॉइंट लोड ऑन द राइट एंड। बीम का राइट एंड कौन सा है? ये है। एंड ऑल्सो कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर ए लेंथ ऑफ 3 मीटर एज सोन। तो कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है वो भी देख लो। तो यहाँ पे सेंटर पे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके एक यूडीएल दिया हुआ है आपको यहाँ तक। सो देयर इज ए यूडीएल गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, जो कि 3 मीटर तक काम कर रहा है। दिस इज 3 मीटर, और यहाँ से भी ये 3 मीटर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? Yes, sir. कोई डाउट होगा तो प्लीज बताना। और ये यूडीएल का वैल्यू कितना है? 4 किलोन्यूटन पर मीटर का है। अब ऐसा क्वेश्चन को बोला है फाइंड डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। यहाँ पे पॉइंट सी पे निकालने बोला है। अब तो आपका कोई स्टैंडर्ड काम तो करेगा नहीं गाइस, इसमें ई और आई आपको दिया हुआ है फॉर योर बेनिफिट, बट यहाँ पे आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर बीच में एक मोमेंट दे दिया आपको, यहाँ पे डी आप लोगों को एक मोमेंट का क्वेश्चन भी दिया हुआ है ऐसा करके, तो मोमेंट लगा दिया वहां पे। तो मोमेंट लगा दिया तो मोमेंट को डायरेक्टली आप लिख दोगे, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? Yes, sir. किसी को कोई Yes, डाउट sir. होगा तो बताना प्लीज। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, विल सी गाइस। देखो, सबसे पहला काम करेंगे मैकॉलेज मेथड में हम लोग आर ए और आर बी निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं बीम का, सो आई विल हैव आर ए ऑन दिस साइड एंड आर बी ऑन दिस साइड। तो इधर आएगा हमारे लिए एक पॉइंट लोड 12 किलोन्यूटन का, और 4 किलोमीटर इंटू 3 12 मीटर का, यानी कि देखो यहाँ पे ऐसे करके है, एग्जैक्टली नीचे बना रहा हूँ मैं आपको। 4 इंटू 3 12 किलोमीटर इज द टोटल लोड ऑफ यूडीएल। पर मीटर में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इन 1 मीटर, फॉर 3 मीटर इंटू 3 12 किलोमीटर, बट that will act exactly at the center of its own span।
अपने स्पैन यानी कि द स्पैन ऑन विच यूडीएल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका अपने सेंटर पे काम करेगा कितना, 12 किलोन्यूटन। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. तो हमारे पास टोटल लोड कितना हो जाएगा? पहला इक्वेशन आई कैन राइट डाउन समथिंग लाइक दिस, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 24 किलोन्यूटन। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? ठीक है, 12 किलोन्यूटन ऐसे मिल रहा है। तो 12 प्लस 12 24। अगर हम लोग सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए इक्वल टू 0 करते हैं, अबाउट ए, तो आर बी इंटू ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया 6 मीटर। ये 3 का आधा पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये इधर 1.5, ये 1.5, तो ये पूरा का पूरा 4.5 होगा गाइस। चेक करो, 3 प्लस 1.5, और ये पूरा 12 उधर वाला ये 9 मीटर पे काम कर रहा होगा। तो डिस्टेंसेस जान लेना जरूरी है। सो आर बी इंटू 6 इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो आर बी इंटू 6, 12 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 9 अबाउट ए देखो तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, माइनस 12 इंटू 4.5 अगेन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। सो आई विल हैव मस्ट बी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से आर ए और आर बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये आ रहा होगा आर बी इन सॉरी आर बी इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 9 माइनस 12 इंटू प्लस 12 इंटू 4.5। 6 से डिवाइड कर दो, 6 से 2 तो 2 इंटू 9 रह जाएगा, प्लस 2 इंटू 4.5 रह जाएगा। सो 2 इंटू 9 इज 18, 2 इंटू 4.5 इज 9, तो 18 प्लस 9 27 किलोमीटर आरबी का वैल्यू। आरबी का वैल्यू 27 यस। आर ए का वैल्यू कितना आएगा गाइस? अब आप कंफ्यूजन हो जाओगे यहाँ से कि लाइक 27, आर ए का वैल्यू क्या हो रहा होगा? तो आर ए 24 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 3 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन जो है सपोर्ट, ये जो हम लोगों ने जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन ड्रॉ किया है, ये अब ऊपर नहीं होगा, ये नीचे की तरफ काम करेगा ऐसे 3 किलोमीटर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस? Yes, sir. इसका माइनस Yes, 3 sir. किलोमीटर का मतलब हो गया कि ये नीचे की तरफ काम करेगा ऐसे। अब मकॉलेज मेथड में पहुंचते हैं, आर ए आर बी तो मिल गया, अब मकॉलेज मेथड में हम लोग डिजाइन करना सीख लेते हैं कि कैसे होगा गाइस। सो आई विल हैव, मैं पूरा अच्छे से इसको फिर से बीम को ड्रॉ कर देता हूँ, और आर ए आर बी और पॉइंट्स जितने भी लोड्स है उसको दिखा देता हूँ गाइस। तो आर ए ऊपर से लेकर नीचे तक काम कर रहा होगा ऐसे नीचे की ओर, तो आर ए ऐसे जा रहा है, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पे ये ए था, बीच में बी आता, फिर यहाँ सी, तो सी पे एक 12 किलोमीटर का लोड लग रहा है ऐसे करके। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? और ए और बी का हाफ से एक यूडीएल लगता है। तो मकॉलेज मेथड में जब आप लगाओगे ना, ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं, ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है, लेकिन ठीक है। इसमें क्या करना है, मकॉलेज मेथड में क्या करना है, प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप ये चीज कंसिडर नहीं करोगे। तो पे अटेंशन, दिस इज समथिंग विच आई एम आस्किंग यू टू डू एंड आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड अच्छे से, ठीक है। तो यहां से ये जो 4 किलोन्यूटन पर मीटर का जो लोड है यूडीएल, उसको आप पूरा बीम में एक्सटेंड कर दो, जहां से कर रहा है उससे पूरा उधर तक, क्योंकि हम लोग कोई भी सेक्शन लेंगे तो ए से उधर लेंगे बस। तो जितना इधर आया ऊपर की तरफ उतना नीचे भी लगा दो ऐसे यूडीएल। करने का तरीका है बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इक्वेशन लिखते समय एक प्रॉब्लम आएगा, देखना क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, 6 मीटर, ये हमारे पास आ गया 6 मीटर, पूरा का पूरा 9 मीटर है guys, पूरा 9 मीटर है। तो ये डिस्टेंस भी 3 मीटर है, ये भी, ये पूरा का पूरा 4 किलोमीटर पर मीटर को ही लेके चल रहे हैं guys। और यहाँ आरबी जो है ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ऊपर ऐसा। आरबी हमारे पास 27 है, चेक कर लेना guys, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। आरबी जो आया है 27 है। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू सो फार? इतना तक तो समझ में आया क्या करना है हम लोग को?
अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेक्शन ले लेंगे एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हम लोग लिखना शुरू करते हैं, देखो हाँ कैसे लिखेंगे। ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अबाउट एक्स एक्स लिखते हैं। हम लोग ऐसा ऐसा जगह सेक्शन ले रहे हैं जहां पे सारा इधर का लोड्स कवर हो जाए बेसिकली। इन द लास्ट सेक्शन लेंगे, सबसे लास्ट पार्ट में। तो यहाँ पे मान लो इसको डी मान लिया, तो ए से डी, डी से बी, बी से सी, तो बी से सी में लेंगे एंड वी विल हैव एक्स एट द लास्ट पार्ट, यानी कि लास्ट सेक्शन ऑफ द बीम, यानी कि बी एंड सी। तो यहां से हमारे पास ये जो एक्स एक्स का जो है वैल्यू, ये जो सेक्शन है, इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। चलो एट एनी डिस्टेंस एक्स पे दिया हुआ है, तो वहां से बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स लेते हैं। तो आर ए नीचे की तरफ काम करे तो माइनस आर ए एक्स, माइनस आर ए एक्स मतलब आर एक्स लिखेंगे तो माइनस थ्री एक्स लिखेंगे गाइस, सिंपल सा बात। है मैं क्लियर? अब माइनस में माइनस थ्री वापस मत कर देना गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो माइनस आर ए इंटू एक्स नीचे की तरफ काम करेगा ये, क्योंकि थ्री का वैल्यू ऐसे नीचे की तरफ काम करेगा। तो इसको एक बार ऐसे रहने दें, आर ए एक्स लिखने दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि माइनस थ्री साइन एक के साथ लिखेंगे तो चलेगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? ठीक है। या फिर आप माइनस साइन के साथ लिखो तो इसमें डबल माइनस मत कर देना, ये नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो इसकी वजह से नीचे की तरफ हो रहा होगा। तो ठीक है, माइनस साइन के साथ ऐसे लगा के लिख सकते हो, तो माइनस थ्री एक्स लिखोगे इसको ऐसे, ऐसे सिंपल ऐसे। सो माइनस थ्री एक्स, फिर दूसरा सेक्शन कहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस फोर, फोर किलोमीटर, ये कितना डिस्टेंस, अब ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो यूडीएल है उसका कितना होगा लेंथ, उसका लेंथ एक्स माइनस थ्री होगा कि नहीं गाइस, बोलो तो ऑल ऑफ यू बोलो। यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक्स कितना थ्री है, यहां से लेके यहां तक यूडीएल कितना पे होगा, एक्स माइनस थ्री पे होगा कि नहीं ऑल ऑफ यू Yes, sir. गाइस। Yes, sir. और नीचे Yes, की sir. तरफ है, नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, तो माइनस फोर किलोमीटर पर मीटर पे काम कर रहे हैं। तो 4 किलोटन पर मीटर कितना डिस्टेंस है, एक्स माइनस थ्री, तो टोटल लोड कितना हो गया एक्स माइनस थ्री, 4 इंटू एक्स माइनस थ्री, दिस इज द टोटल लोड बिकॉज ऑफ यूडीएल, टोटल लोड है। अब लोड का आपको क्या निकालना है, यू विल हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट। यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं लोग, ये यूडीएल ऐसे दिया हुआ है guys, और यहाँ पे सेक्शन है, और ये डिस्टेंस मान लो एक्स माइनस थ्री है, और ये यूडीएल का वैल्यू 4 किलोटन पर मीटर है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री का आधा पे काम करेगा कि नहीं टू मूवमेंट के लिए, इट विल एक्ट एट व्हाट, एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, तो दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। सो 4 इंटू लोड इंटू डिस्टेंस सेक्शन एक्स एक्स के अबाउट, तो टोटल लोड कितना 4 इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दोगे तो अपने स्पैन के बीचों बीच काम करेगा। स्पैन कितना एक्स माइनस थ्री, उसका बीचों बीच काम करेगा तो कितना एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। So I'll write down x minus 3 into x minus 3 divided by 2. Am I clear all of you? All Yes, of you sir. guys, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? जिसको नहीं आया प्लीज यू कैन आस्क मी फॉर रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आता है कि यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। 4 इंटू एक्स माइनस थ्री इज अ टोटल लोड, काम करेगा जितना डिस्टेंस, यानी कि इतना इतना हम लोग एक्स माइनस थ्री लेकर रखें, तो ये काम करेगा एक्स माइनस थ्री का आधा पे। सो आई विल हैव एक्स माइनस थ्री पे आधा पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का आधा हो जाएगा बस, वही आधा। फिर उधर जाएंगे बस बी और सी सेक्शन में। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो बी और सी में जब जाएंगे तो ध्यान से सुनो तो गाइस, प्लीज पे अटेंशन। डिस्टेंस कितना था, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज को हटा देता है, रुको, ये जितना भी एक्स्ट्रा चीज है उसको हटा देते हैं। दिस वन खत्म खत्म खत्म, ये हम लोगों ने लेके रखा है कितना, 4 मीटर, सॉरी एक्स मीटर लेके रखा। अब आरबी हम लोग को एक्स एक्स के अबाउट चाहिए, वी नीड अबाउट एक्स एक्स। सो एक्स एक्स के अबाउट आरबी की वजह से क्या, आरबी ऊपर की तरफ जा रहा है, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट आरबी ऊपर की तरफ जा रहा है,
आरबी ऊपर की तरफ जाएगा तो क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि हम लोग इधर को निगेटिव ले रहे हैं। नीचे नीचे होने वाले को निगेटिव, ऊपर होने वाले को पॉजिटिव लेंगे। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या लेंगे, इस पार्ट आरबी इंटू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस कितना 6 होगा कि नहीं गाइस, बोलो तो। हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए, हम लोग को आरबी का सेक्शन से डिस्टेंस चाहिए, एक्स एक्स डिस्टेंस, यानी एक्स एक्स सेक्शन से आरबी का डिस्टेंस कितना है। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 6 और नॉट दिस, बोलो तो ऑल ऑफ यू। नहीं समझ में आया, दिस डिस्टेंस इज एक्स, हम लोग को आरबी तक का डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना भाई लोग, ये डिस्टेंस कितना, X minus 6. x minus 6 obviously, so I'll have plus rb into x minus 6, यही मेन है, बस ये लिख लिया तो काम खत्म। फिर अब उसके बाद ये इस सेक्शन में अब फिर से ये 4 किलोमीटर, अब देखो ये 4 किलोमीटर हम लोगों ने ऊपर वाले के लिए लिख लिया था, देखो हम लोगों ने, हम लोग का ओरिजिनल यूडीएल सिर्फ डी से लेके बी तक था, लेकिन हम लोगों ने सेक्शन एक्स एक्स यहाँ लिया है, तो उसका नेगेटिव वैल्यू हम लोगों ने -4 इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस 3/2, यानी कि ऊपर वाला यूडीएल के लिए हम लोगों ने ले लिया, माइनस नीचे की तरफ काम करें, लेकिन नीचे की तरफ से एक और यूडीएल लगा दिया तो प्लस हो जाएगा इस, ध्यान से सुनना, प्लस, तो क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट क्या करेगा। अब नीचे का यूडीएल को, क्योंकि ऊपर वाला यूडीएल के लिए तो हम लोगों ने लिख लिया, दिस इज फॉर द यूडीएल एक्टिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर वाला यूडीएल के लिए। अब नीचे वाला यूडीएल जो होगा, नीचे वाला यूडीएल उसको कैसे लिखेंगे, तो 4 ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा लोड, तो +4 कितना डिस्टेंस पे काम कर रहा होगा, x माइनस 6 पे, देखो तो ये यूडीएल कितना डिस्टेंस है, x माइनस 6, तो ये इतना यूडीएल, नीचे वाला यूडीएल के वजह से कितना लोड होगा, टोटल लोड कितना होगा 4 इंटू एक्स माइनस, जस्ट कंसिडर एक्स एक्स, आपको पूरा कंसिडर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो अपने आप एक्स का वैल्यू पुट करते रहना है यहाँ पे, तो 4 इंटू एक्स माइनस 6, दिस वैल्यू, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ एक चीज, तो ये वाला रीजन जो है, दिस पार्ट इज एक्स माइनस 6, तो नीचे वाला यूडीएल कितना काम कर रहा होगा, 4 इंटू एक्स माइनस 6, टोटल लोड काम कहाँ कर रहा होगा, एक्स माइनस 6 के आधा पे। अब एक बात देखो, हाँ प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप कोई भी सेक्शन, अगर आपको रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे कहीं निकालना है, बिटवीन बी एंड सी निकालना है, अगर आपको बिटवीन बी एंड सी निकालना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे 6 से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप x का वैल्यू देखोगे तो यहाँ से 3 से एक्सक्यूट करते जाओगे, तो 3 से जब भी बढ़ते जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू बढ़ेगा 4.5, फिर 6, तो 3 से लेकर 6 तक यूडीएल है, लेकिन अगर आपका सेक्शन यहाँ पे कंसिडर करते हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, मान लो आपको x इक्वल टू 7 मीटर लिखना है, और अगर आप ये यूडीएल कंसिडर नहीं करके नीचे वाला नहीं लगाते हो ऐसे करके, तब क्या होगा, तो x इक्वल टू 7 पे जब 7 पुट करोगे तो 7 आप यहाँ पे पुट कर दोगे, जब 7 यहाँ पुट करोगे तो आपका आपका यूडीएल तो सिर्फ डी से लेके बी तक है, बिटवीन x इक्वल टू 6 टू 6, यानी कि x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 6 तक ही है, लेकिन जब x इक्वल टू 7 आएगा तब आपका यूडीएल तभी भी तो काम करने लगेगा ना, बिकॉज अंदर वाला पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपका यूडीएल तो यहाँ है नहीं, इसलिए हम लोग पूरा यूडीएल को उधर तक एक्सटेंड करके नीचे से लगा देते हैं, सो दैट इट विल कैंसल आउट ईच अदर, गेटिंग अ पॉइंट ऑल ऑफ यू, Yes, ऑल sir. ऑफ यू समझ में आया। नहीं तो क्या होगा कि आप x इक्वल टू 7 यहाँ पुट करोगे तो ये तो इस यूडीएल यहाँ से भी कंसिडर करना शुरू कर देगा, जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है गिवन क्वेश्चन, यूडीएल तो सिर्फ डी और बी के बीच में, लेकिन x इक्वल टू 7 पे अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो यू विल पुट x इक्वल टू 7, तो ये तो वैलिड हो जाएगा, तब तो इसके हिसाब से कि यूडीएल तो ठीक है 7 तक काम कर रहा है, फिर 8 तक भी काम कर रहा है, इससे अच्छा क्या पूरा यूडीएल पूरे में ले लो और नीचे से भी उतना ऐड कर दो यूडीएल को, तो इतना पार्ट का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार, किसी को कोई डाउट है, एनीवन, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो गाइस। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, फिर आप यहाँ पे जो आपको बोलेगा कि सर आप 12 नहीं लिख रहे हो, तो ये एक्स एक्स का डिस्टेंस, सॉरी ये जो सेक्शन एक्स एक्स है उसको उठा के अगर आप सी तक ले जाएंगे, वेरी सॉरी अगेन,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक ले जाओगे तो 12 का कोई मोमेंट तो बनेगा नहीं ना गाइस। पॉइंट बात ऐसा है guys। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग वंस ई आई, तो हम लोग को मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आर ए का वैल्यू कितना था, 3। भाई -3 था तो माइनस तो ले चुके हैं हम लोग, तो 3x। तो एक बार लिखने देना ऐसे, तो 3x, तो हमारे पास ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस आरबी का वैल्यू हमारे पास 27 आया था, देख लो आरबी इज 27। आई हैव 27 इंटू एक्स माइनस सिक्स प्लस साइन, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई हैव 2 इंटू प्लस, क्योंकि ऊपर की तरफ काम करेगा, एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो स्लोप आएगा यहाँ से पहले, सो माइनस 3x² बाई 2। फिर यहाँ पे आ जाएगा -2x माइनस थ्री का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 27 इंटू एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस सिक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? प्लस C1 जरूर लिखना गाइस यहाँ पे, प्लस C1। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू गाइस? सर Yes, हाँ, sir. हुआ? सर हाँ, सर ये -3x² क्यों हो गया? तो प्लस होगा ना फर्स्ट वाले में, मतलब आर ए तो ऑलरेडी माइनस था ना। वही तो मैं बोल रहा था कि अगर आप नहीं लिख के चलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कंसिडर कर लिया नीचे की तरफ है ऐसे, ठीक है। ये माइनस साइन ऐसे अगर हम ओके सर। मैग्नीट्यूड लिख के चल रहे हो तो सिर्फ आर ए इज इक्वल टू 3 किलोन्यूटन आएगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देते हैं, साइन ऐसे देते हैं, आर इज इक्वल टू 3 किलोन्यूटन डाउनवर्ड्स, यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो -3 किलोन्यूटन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे प्लीज, दिस इज ओके समथिंग, सर। ओके। नीचे काम कर रहा होगा तो माइनस रहेगा वहां पे, हमेशा ध्यान रखना। लोड नीचे की तरफ काम करेगा, डाउनवर्ड्स काम करेगा, तो उसका मोमेंट नीचे की तरफ माइनस की तरफ लिखते चला, साइन कन्वेंशन। यहाँ पे प्लस C1, आई हैव ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू, हम लोग डबल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आई हैव माइनस 3x³ बाई 6 हो जाएगा ना गाइस, ऑल ऑफ यू, ठीक है। 3x³ बाई 6 प्लस C1x प्लस C2, C1 तो था, अब दोबारा इंटीग्रेट करते तो C2 भी आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा गाइस, ऑल ऑफ यू, आई हैव माइनस 2 इंटू एक्स माइनस थ्री का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 27 इंटू एक्स माइनस सिक्स का क्यूब, तो 2 इंटू 3 ऐसे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस सिक्स का क्यूब, सॉरी 4 बाई 3 इंटू 4 ऐसे आएगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? तो ये हमारे पास आ गया गाइस, तो यहाँ से कैंसिल हो गया 2, 3 से 9, 2 से 2, so I'll have this as 3 से 2, so minus x³ by 2 plus c1x plus c2 minus 3 into 2 6 होगा, so x minus 3 का पावर 4 by 6। फिर यहाँ पे आएगा आपके पास 9 by 2 x minus 6 का क्यूब, ऐसे हो जाएगा guys, and I'll have यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ, यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करोगे तो अटेंशन देना है गाइस, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगा गाइस। यहाँ पे 6, तो हमारे पास ई आई इंटू वाई हो गया। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? यस और नो? Yes, sir. किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज बताओ, ठीक है। आगे बढ़े ऑल ऑफ यू, चलो मूव अहेड। अब क्या करेंगे हम Yes, लोग, sir. हम लोग को करना क्या, हम लोग को C1 और C2 का वैल्यू निकाल लेना है। तो C1 और C2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस, what we'll do is at x equal to 0, at x equal to 0 C1 is 0, sorry at x equal to 0 y is 0, sorry at x equal to 0 y is 0, and at x equal to कौन सा सपोर्ट, सपोर्ट B पे पहुंचेंगे तो x equal to 6 पे पहुंच जाएंगे गाइस, गॉट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू। तो at x equal to 6 पे पहुंच जाएंगे तो C2 का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, तो at x equal to 6 भी y is equal to 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सपोर्ट पे, सपोर्ट जब भी होगा तो सपोर्ट पे बीम कभी भी नीचे नहीं जाएगा, तो बी सपोर्ट बी और सपोर्ट ए पे बीम का कोई डिफ्लेक्शन होगा नहीं,
दो इट इज ओवर हैंगिंग बीम, सपोर्ट के बियॉन्ड डिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन सपोर्ट के इधर यानी कि सपोर्ट्स पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसलिए दिस इज द एंड कंडीशन विच यू शुड कीप इन माइंड फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम और फॉर एनी बीम फॉर दैट मैटर, द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट इज 0। C1 C2 का वैल्यू मिल जाएगा। एट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सबसे पहला केस में ये पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू तो 0 0 0 प्लस C2, तो फ्रॉम हियर C2 इज 0। एट x इक्वल टू 6, तो 6 का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को ये सेक्शन कंसीडर करना है, ये करना है, बिकॉज 6 माइनस 3 इज पॉजिटिव, ये कंसीडर करना है। फिर ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, फिर ये भी 6 माइनस 6 हमारे पास 0 होगा, इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? एम आई क्लियर गाइस? किसी को डाउट होगा तो प्लीज बताना। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। तो हम लोग दो कंसिडर करेंगे फॉर दिस केस, तो ई आई इंटू 0 बिकॉज 0, C2 का वैल्यू 0 है, तो माइनस 6 क्यूब बाई 2 प्लस C1 इंटू 6, C2 0 माइनस 6 माइनस 3 का पावर 4 बाई 6। ठीक है गाइस, बाकी तो कंसिडर नहीं करेंगे, ये 0 ये भी 0। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस एंटायर थिंग इज 0। 6 का क्यूब इज 216 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 C1 माइनस 6 माइनस 3 इज 3 का पावर 4, तो 3 स्क्वायर इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 6 समथिंग लाइक दिस। सो हमारे पास यहाँ पे ठीक है, चलो 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो आई विल हैव फ्रॉम हियर 216 से तो 10, ये 108 हो जाएगा, इधर आके 108 प्लस, तो ये आपका 3 से चला गया 2, तो 27 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी माइनस साइन उधर आएगा, प्लस हो जाएगा गाइस, तो 27 डिवाइडेड बाई 2 इज 13.5 इज इक्वल टू 6 C1। तो यहाँ से C1 का वैल्यू क्या आएगा गाइस, चेक करो तो ऑल ऑफ यू, हाउ मच विल बी 6 C1 गाइस? दिस इज 121.5 by 6, तो दिस विल 20.25 आएगा गाइस, चेक करो तो प्लीज। Yes, sir. 20.25 C1 का वैल्यू आ गया। नाउ सिंस वी हैव गॉट C1 मिल गया, C2 0 है, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे और हम लोग को डिफ्लेक्शन एट द लास्ट एंड यानी कि राइट एंड पे निकालना है, C पे निकालना है। तो C पे x का वैल्यू क्या है, 9 है गाइस, तो 9 का वैल्यू पुट कर देंगे बस। 9 क्यूब 20.25 इंटू 9, 9 माइनस 3 का पावर 4 बाई 6, 9 माइनस 6 का पावर क्यूब, 9 माइनस 3 का पावर 4 बाई 6, जो भी वैल्यू आएगा आपका वहां पे y निकालो, EI से डिवाइड करो, आंसर आपके सामने। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार Macaulay's मेथड? ऑल ऑफ Yes, यू, sir. ऑल ऑफ यू गाइस, Yes, sir. ठीक है? तो इसको यूटिलाइज करके आप लिख सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। एनी क्वेश्चन यू कैन अप्लाई टू इट, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा इस विदाउट एनी प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा केस आता है यहाँ पे ये यूडीएल वाला ही, लोग मिस्टेक कर जाते हैं यूडीएल को लिखने में। तो यूडीएल एक बार अच्छे से समझ जाओगे कि क्यों करते हैं हम लोग, एक्सटेंड करके फिर नीचे से क्यों लगा देते हैं। दिस थिंग्स विल बेसिकली मीन अ लॉट, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है गाइस, अभी के लिए इतना रखता हूँ, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ऑल ऑफ यू